नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन को औकात दिखाने के लिए सरकार ने लिया चौंका देने वाला फैसला। चीनी सीमा के साथ किया जाएगा ये बड़ा काम। क्या करेगी सरकार, आपको बताएंगे दोस्तों। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 3 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा लाभ दे सकती है सरकार। क्या है योजना, आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नए साल ला रहा है खुशखबरी। पीएम किसान योजना को लेकर मोदी सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान। चौथी बड़ी खबर में जिक्र कानपुर का समाजवादी इत्र बनाने वाले पीयूष जैन के घर मिला खजाना। बीजेपी बोली यही है समाजवादी पार्टी का असली रंग। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा फिर से यूपी के चुनाव का। 6 दिन में 10 रैलियां और कई रोड शो करके योगी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए अमित शाह भरेंगे हुंकार। साथ ही साथ जिक्र होगा कोरोना का, लॉकडाउन का, जम्मू कश्मीर में चल रहे विवाद का। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो वीडियो जरूर लाइक कीजिए और रोज की इस प्रकार की खबरों के लिए लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। तो करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। चीन को औकात दिखाने के लिए अरुणाचल सरकार ने लिया चौंका देने वाला फैसला। चीन सीमा के साथ किया जाएगा ये बड़ा काम। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश सरकार जल्द ही चीन को उसकी औकात याद दिलाने के लिए एक बड़ा फैसला लेने वाली है और चीन को इस फैसले से गजब का झटका लग सकता है। बता दें कि भारतीय चीन सीमा से सटे कम से कम 3 गांव को मॉडल गांव के रूप में बदलने के लिए सरकार तैयार है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने यह जानकारी दी कि अरुणाचल प्रदेश के अजा जिले में 3 गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाना है। सीएम खांडू ने कहा कि हाल ही में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को लागू करके सीमा के साथ गांव को विकसित करने के लिए एक विशेष मॉडल योजना की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है अरुणाचल प्रदेश की सरकार। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 3 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा लाभ दे सकती है योगी सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि करीब 3 करोड़ उपभोक्ताओं को प्रदेश सरकार मुआवजा कानून का लाभ दे सकती है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने इस संबंध में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को पत्र लिख दिया है, जिसमें कहा गया है कि उपभोक्ताओं को मुआवजा कानून का लाभ दिया जाना जनहित का मुद्दा है और इस कानून का लाभ राज्य के सभी उपभोक्ताओं को जल्द दिलवाने की व्यवस्था की जाए। ऊर्जा मंत्री ने ये पत्र उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में की है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम किसान योजना किसानों के लिए नया साल ला रहा है खुशखबरी। मोदी सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं ला चुकी है और इसी तरह की एक योजना का पीएम किसान योजना नाम है। पीएम किसान योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को आर्थिक रूप से फायदा मिलता है। सरकार 6,000 रुपए देती है, जिसे 3 किस्तों में ट्रांसफर किया जाता है। अब तक सरकार ने कुल 9 किस्तें किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी हैं। 10वीं किस्त को लेकर किसान लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और इसको लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला अब ले लिया है। पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली 10वीं किस्त की तारीख भी सामने आ गई है। नए साल के मौके पर किसानों को खुशखबरी मिलने जा रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी 2022 को किसानों के खाते में पीएम किसान योजना के तहत दी जाने वाली 2,000 रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। पीएम किसान की 10वीं किस्त के बारे में किसानों को एसएमएस भी भेज दिया गया है। जो मैसेज भेजा गया है उसमें लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी 2022 को दिन में 12 बजे पीएम किसान योजना के तहत अगली किस्त जारी करेंगे और किसान उत्पादक संगठनों को इक्विटी अनुदान करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में आप pmindiawebcast.nic.in की अथवा दूरदर्शन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर नए साल पर किसानों को फिर से मिलने वाला है पीएम किसान योजना का केस। तो अगली बड़ी खबर की तरफ। समाजवादी इत्र बनाने वाले पीयूष जैन के घर मिला खजाना। बीजेपी बोली यही है सपाइयों का असली रंग। जी हां दोस्तों, कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहां आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। छापेमारी के दौरान आयकर विभाग को अलमारियों में इतने नोट मिले हैं जिसे गिनने में टीम को कई घंटे लग गए। पीयूष जैन के घर के बाहर अभी तक नोटों से भरे 6 बक्से रखे हुए हैं। आईटी विभाग की इस कार्रवाई के बाद समाजवादी पार्टी निशाने पर आ गई है। बीजेपी उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कारोबारी के घर से मिले नोटों की तस्वीर शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी पर बड़ा प्रहार कर रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ईमानदार से बैर नहीं, चोर की खैर नहीं।
चोरी करने वाला देश के संसाधनों को लूटता है। अगर कुछ लोग आज भी कर चोरी करते हैं तो वो देश और गरीब का हक छीनते हैं। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो वो एकदम सही कार्रवाई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शुक्रवार को इस संबंध में 2 ट्वीट किए गए हैं। पहले में लिखा गया है कि यह है सपाइयों का असली रंग, समाजवादी इत्र से भ्रष्टाचार की गंध छिप नहीं पाई अखिलेश जी, करोड़ों करोड़ों का काला धन आपके झूठे समाजवाद की पोल खोल रहा है। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 6 दिनों में 10 रैलियां और कई रोड शो, योगी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए अमित शाह भरेंगे उत्तर प्रदेश में हुंकार। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जल्द ही उत्तर प्रदेश की एक लंबी चुनावी यात्रा पर निकलेंगे, जिसमें विभिन्न जिलों की सार्वजनिक रैलियों और रोड शो को आयोजित किया जाएगा। अमित शाह का यूपी दौरा रविवार से शुरू होगा। राज्य भाजपा के एक पदाधिकारी के मुताबिक 26 से 31 दिसंबर के बीच अमित शाह 10 रैलियों और कई रोड शो में शामिल होंगे। पार्टी पहले से ही जन विश्वास यात्राएं निकाल रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य सरकार के अन्य मंत्री हर दिन विभिन्न जिलों में कई जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। जनवरी के पहले सप्ताह तक अमित शाह कथित तौर पर 21 जनसभाओं को संबोधित कर चुके होंगे और 140 निर्वाचन क्षेत्रों को कवर कर चुके होंगे। प्रत्येक जनसभा में 7 विधानसभा क्षेत्रों के भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक शामिल होंगे। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा में कुल 403 निर्वाचन क्षेत्र हैं। करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र समेत इन राज्यों में लगाई गई सख्त पाबंदियां, तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन, मिले 346 मरीज। जी हां दोस्तों, देश के 16 राज्यों में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन फैल चुका है और अब ये तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तक इसके देश भर में 346 मामले सामने आ चुके हैं और इस तरह से लगता है कि अब कोविड-19 की तीसरी लहर देश में आ चुकी है और इससे बचने के लिए केंद्र और कई राज्य सरकारों ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कोविड के मामलों और खासकर ओमिक्रॉन के मद्देनजर गुरुवार को जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई, तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी वो करने वाले हैं। दोस्तों, करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है। आर्मी आतंकियों के बीच मुठभेड़, मिलिटेंट के छिपे होने की खबर पर शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग स्थित अरवानी इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है और सुबह तड़के संदिग्ध गतिविधियों की सूचना के बाद इलाकों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और इसके बाद आतंकियों के साथ एनकाउंटर शुरू हुआ। घाटी में लगातार आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। अरवानी में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया है। ये सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब तब्दील हो गया जब आतंकियों ने सेना के जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी और इसमें एक पाकिस्तानी आतंकी के मारे जाने की भी खबर आ रही है, लेकिन खबर की कोई पुष्टि नहीं हुई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात से पंजाब को संदेश देंगे पीएम नरेंद्र मोदी, सिखों के कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गुजरात के कच्छ में स्थित लखपत साहिब गुरुद्वारे में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। गुरु नानक देव के 552वें प्रकाश पर्व के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका में एक बार फिर मोदी, बाइडेन के राज में क्यों हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। जी हां दोस्तों, 3 कृषि कानूनों को संसद से वापस लेने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की अमेरिका में सिख समुदाय ने तारीफ की है और सिखों ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में किसानों से जुड़े मुद्दों पर सही से ध्यान दिया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका यूरोप में तबाही के पीछे है डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन का कॉम्बिनेशन डेल माइक्रॉन। जी हां दोस्तों, हो चुका है बड़ा खुलासा। कई अमेरिकी राज्य इस मामले में नवीनतम उछाल के कारण कोविड से संबंधित प्रतिबंधों को बहाल करने का निर्णय लिया है, जबकि कई रिपोर्ट्स कह रही है कि नया उछाल कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण है, लेकिन वैज्ञानिकों के एक समूह ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया है और उनके अनुसार अमेरिका और यूरोप में कोविड के मामले में स्पाइक डेल माइक्रॉन वेरिएंट की वजह से है और ये कोई नया वेरिएंट नहीं बल्कि कोरोना वायरस के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट का कॉम्बिनेशन है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में टाले जाएं चुनाव, हाईकोर्ट के सुझाव पर चुनाव आयोग का
आया जवाब। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर कोरोना का संकट गहराने लगा है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को यूपी में चुनाव टालने का सुझाव दिया था। इस पर अब चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा है कि वो अगले हफ्ते स्थिति का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। इसके बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि आयोग कोरोना से निपटने के लिए तैयार है और सारी तैयारियां हो चुकी है। दरअसल देश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है और देश में ओमिक्रॉन के 350 से ज्यादा मामले सामने आ चुके। दोस्तों, जाने से पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लें और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा दें और अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।